हेलो गाइस, नमस्ते। तो आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लग रहा हो कि आज किस टॉपिक पे ब्लॉग बन रहा है। तो आज इस टॉपिक पे ब्लॉग बन रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो जो जो सेलेक्ट हो गए उनको तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और अब बात ये है कि आप तो सिलेक्ट हो गए, तो अब आप काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे करवाएंगे, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे पहले फ़ी भरनी होती है, फिर काउंसलिंग के लिए, फिर कैसे आप कॉलेज पहुंचिएगा, फिर वहाँ पे कैसा क्या होगा। तो गाइज़, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अदिति जायसवाल है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी बीएड कोर्स कर रही हूँ। तो गाइज़, इससे पहले मतलब अभी तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, बट इससे पहले मैं पटना साइंस कॉलेज में इनरोल्ड थी, क्योंकि उस समय तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया था। और स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक्ड है पटना यूनिवर्सिटी, उसमें भी पटना साइंस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है। तो मुझे वहाँ मेरी रैंक आई थी। मैंने जूलॉजी ऑनर्स के लिए फिलअप किया था फॉर्म। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सीयूटी के रिजल्ट्स आ गए थे, फिर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई, तो मैंने शिफ्ट कर लिया था कॉलेज। तो अब गाइस, अब हम ये जानेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आप भूल ना जाएं। तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आप अलॉटमेंट लेटर निकलवा लीजिएगा। उसका जो आप काउंसलिंग फ़ी पे करिएगा वो वाला, वो उसकी रिसिप्ट निकलवा लेना है आपको। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्लस में आपका CLC, और आपको एक एफिडेविट करवाना होगा अगर आपका कोई गैप ईयर है तो। मतलब आपने कभी गैप लिया हो, जैसे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ की आपने बीच में कोई डिग्री ली हो, तो उसके लिए आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट कि आप बिहार से हो और कि नहीं, आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद आधार कार्ड एंड आप 6 पीस तो मिनिमम फ़ोटो रख ही लीजिएगा। उसके बाद आप सबकी 2-3 फ़ोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर आप वहाँ पहुँचने के बाद आपको मतलब फ़ोटो कॉपी कराने के लिए इधर उधर जाना हो, इससे अच्छा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके ही चलें। हम कॉलेज कैसे पहुँचेंगे, डॉक्यूमेंट्स तो हो गया आपका। आप दो तरीके हैं आपको कॉलेज जाने के। एक तो ये है कि आप राजेंद्र नगर टर्मिनल्स पे उतर जाइए, और उसके बाद फिर आप वहाँ से PMCH के लिए आपको ऑटो मिल जाती है। आप उधर से फिर आपको वहाँ से पटना साइंस कॉलेज के लिए आपको ऑटो मिल जाएगी। और उसके बाद दूसरा ये है कि आप पटना जंक्शन पे उतरते हैं तो आपको वहाँ से गांधी मैदान आना होगा, और फिर गांधी मैदान से आपको पटना साइंस कॉलेज के लिए ऑटो लेना होगा। मेक श्योर करिए कि टाइम दिया गया है 10 बजे, तो आप 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि मतलब कॉलेज पहुँचने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है। मतलब आप जब कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो सबसे प्यारा सा गेट रहेगा। उसके बाद आप वहाँ जाओगे तो मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि मतलब आपको कॉलेज मिल रहा है, वो भी टॉप कॉलेज। क्योंकि पटना साइंस कॉलेज मतलब पटना यूनिवर्सिटी को ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था एक टाइम पे। और वहाँ के प्रोफेसर्स मतलब कलीग्स सब बहुत सपोर्टिंग हैं। और आप एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वहाँ सामने सीनियर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा, वहाँ आपको बैठाया जाएगा। और आप जैसे जैसे आप पहुँचते हैं वहाँ पे, मतलब जिस तरीके से आप पहुँच रहे हैं उस तरीके से आपको एक लिस्ट में नाम लिखवाई जाएगी। तो अगर आप जल्दी पहुँच रहे हैं तो आपका नाम पहले होगा, आपकी काउंसलिंग पहले होगी। और अगर आप थोड़ा लेट पहुँच रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग लेट होगी। पहले कॉलेज के अंदर तो अब एंट्री हो ही गई, तो अब ये जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे अब होगी। तो वहाँ पे पहले तो बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे, अंदर से डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं गई थी तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मतलब डर तो लगता है, नर्वसनेस होती है, मतलब डर तो नहीं, मतलब नर्वसनेस होती है। फिर वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, और आप सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाइएगा। अगर आपके पास CLC नहीं है तो आपसे अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी। और मेक श्योर कर लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं। और अगर आपके पास CLC नहीं होती है तो वो CLC के बदले आपका कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं। जैसे कि मैं जब गई थी तो मेरे पास उसमें CLC नहीं थी, क्योंकि मतलब मैंने कॉलेज से ली ही नहीं थी, मैं भूल गई थी। उसके बाद वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ मैंने अंडरटेकिंग भरा था, और अंडरटेकिंग भरने के बाद मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरे 12th के डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए थे।
ये हर कॉलेज में होता है कि मतलब अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपके एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रखते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक मतलब वहाँ से एक प्रिंट करके एक फॉर्म आता है, उसमें आपको फिर वो साइन और फिर स्टैंप लगा के देते हैं कि आप फाइनली इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। और उसके बाद फिर आपको कॉलेज के लिए मतलब डेट दी जाती है कि हाँ आपके कॉलेज इतना तारीख से शुरू हो जाएगा। एंड ये तो मेरी हो गई कि मतलब मेरी बहुत स्विफ्टली चली गई थी काउंसलिंग, मतलब अच्छे से हो गई थी। बट और जो मेरे साथ वहाँ पे लोग थे तो उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि किन्हीं किन्हीं का 2 ईयर 3 ईयर गैप ईयर था, मतलब शायद उन्होंने बहुत पहले ही कुछ कोई डिग्री ली होगी या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ दी होगी, जो भी कारण हुआ होगा, तो उनके पास सीएलसी नहीं थी। तो वहाँ का मतलब जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वो एडमिशन नहीं दी उन लोगों को। मतलब अगर आपका गैप ईयर है तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास सीएलसी हो, नहीं तो मतलब एडमिशन तो मिल जाता है बट थोड़ी सी आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन तो मिल जाता है और बट तुरंत तुरंत हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट में 1 मंथ 2 मंथ का मतलब ऐसे गैप रहता है आपको अलॉट होने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी गए, जैसे जनरली बॉयज़ को प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट स्पेसिफिकली मैं पटना साइंस कॉलेज को लेकर बता रही हूँ। तो जैसे हम गर्ल्स जा रही हैं तो अब बार बार घर से पटना जाना, फिर पटना से आना, मतलब अगर आपके घर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप उसी दौरान आप उसके अगल बगल लॉज रहते हैं लड़कियों के लिए, हॉस्टल्स रहते हैं, तो आप वो देख लें। तो जनरली हॉस्टल्स की तो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है पटना में, लाइक 5,000 10,000 ऐसे करके होती है। तो आप लॉज ले सकते हैं क्योंकि वहाँ आप खुद से खाना भी बना सकते हैं, वहाँ और सारी लड़कियाँ भी रहती हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको 1500 से 2,000 के बीच में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। और जस्ट उसके अगल बगल ही डिस्टेंस में आपको रूम मिल जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं और जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनको मैं एक ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि आप अगर आपका नाम अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आप मेक श्योर करिए कि आप पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है और दूसरे बच्चों को मौका मिलता है। तो आपको जिस डेट में बुलाया जा रहा है आप उस डेट में पहुंचने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी आपको डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। क्योंकि मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत हेल्पिंग वहाँ का नेचर है, वहाँ के कलीग बहुत हेल्पिंग है। और फाइनली ये बहुत मतलब अच्छी बात होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैंपस बहुत बड़ा है, तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी कॉलेज है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप बहुत फ़ायदा उठाइए और मिस मत कीजिए। प्लीज़ जाइए, काउंसलिंग करवाइए और एडमिशन लीजिए, क्योंकि बिहार में सबसे अच्छा कॉलेज में, सबसे अच्छी कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी ही आती है।